रतिका की आवाज सुनते ही युग और करण ने सिर उठाकर देखा तो उन दोनों की नजर सामने खड़ी संजना पर पड़ी। उसे देखते ही करण के चेहरे पर नरमी आ गई और युग परेशान हो गया। वो धीरे से करण के कान में बोला, अच्छा इसीलिए तुम यहाँ आने को तैयार हो गए थे। तुमको पहले दिन से पता था कि संजना भी यहाँ आने वाली है। हे भगवान, तुम दोनों मुझे मुश्किल में मत डालना। करण ने उसे इग्नोर कर दिया और प्यार भरी नजरों से संजना को देखता रहा। उन दोनों को देखकर संजना मुस्कुराई, जैसे आंखों ही आंखों में कह रही हो, मैं बस मुस्कुराती रहूंगी लेकिन कुछ कहूंगी नहीं। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने उसे गले लगाने की हिम्मत कैसे करते हो। लेकिन जब उसने देखा कि दोनों गले लगने के बहुत करीब हैं, तो खुद पर काबू नहीं कर पाई और उन दोनों को गुस्से से घूरने लगी, जैसे वो अपने गुस्से से दोनों को जलाकर राख कर देगी। वो तो अच्छा था कि रतिका के हाथों ने जैसे ही करण के कोट को छुआ, करण ने उसे धक्का देकर खुद से अलग कर दिया। तब रतिका करण को गले नहीं लगा पाई और उसे गुस्से से कहा, करण। उसकी बनावटी आवाज सबके कानों में चुभ रही थी। युग ने आगे बढ़कर रतिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर करण से दूर कर दिया। वो उससे बोला, मिस रतिका, तुम पहले शांत हो जाओ। हमने कहा था ना कि अभी हमें शादी से पहले थोड़ा दूर रहना चाहिए। फिर वो धीरे से बोला, ताकि सिर्फ रतिका उसकी बात सुन सके। जब हम दोनों तलाक ले लेंगे और करण का भी तलाक हो जाएगा, तुम जैसा चाहो उसे गले लगा सकती हो। ये कहकर उसने संजना की तरफ देखा, जो बहुत ही गुस्से से उनकी तरफ आ रही थी। वो फौरन रतिका और संजना के बीच में आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर बोला, क्या इत्तेफाक है संजना। संजना का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वो युग को इग्नोर करके साइड से जाना चाहती थी, लेकिन युग उसका रास्ता रोक के खड़ा था। संजना ने उसे घूर के देखा और फिर उसकी बाईं तरफ से निकलने की कोशिश की, लेकिन युग ने फिर से उसका रास्ता रोक दिया। वो संजना को लगातार आंखों से इशारे किए जा रहा था, लेकिन संजना को उसका कोई भी इशारा समझ में नहीं आ रहा था। उसने गुस्से से युग को घूरा और फिर करण की तरफ देखते हुए कहा, करण, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है? साफ दिख रहा है कि करण तुमसे प्यार नहीं करता है, रतिका ने घमंड से कहा। उसकी आंखों में संजना के लिए बहुत नफरत दिख रही थी। फिर वो करण को देखकर शर्माते हुए बोली, करण, तुम जिसे प्यार करते हो वो। उसने जिस तरह से अपनी बात अधूरी छोड़ी थी, उससे सभी को ये लग रहा था कि वो अपनी बात पूरी कर रही है और अपने बारे में बात कर रही है। संजना का गुस्से के मारे खून खौल उठा था। वो रतिका के पास आकर पूछने लगी, तुमने कहा था ना कि करण और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और मुझ जैसी बुरी लड़की की वजह से तुम दोनों का रिश्ता टूट गया। अगर ऐसी बात है तो उसका सच्चा प्यार तुम ही हो, और अगर हमारा तलाक हुआ तो उसके बाद वो तुमसे शादी करेगा। मैंने सही कहा ना? रतिका बिना हिचकिचाए बोली, इसमें गलत क्या है? अगर तुम नहीं होती तो करण ने रोशनी से सगाई तोड़ने के बाद मुझसे ही शादी की होती। युग संजना को इतने गुस्से में देखकर घबरा रहा था। वो बोला, संजना, क्या हम अकेले में ये मामला सुलझा सकते हैं? उसके चेहरे से दिख रहा था कि वो किसी बात से डरा हुआ है। नहीं। संजना ने गुस्से से करण को घूर के देखा और बोली, तुम यहाँ किस लिए आए हो? करण उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने संजना से कहा, मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। रतिका ने कंफ्यूज होकर करण की तरफ देखा, क्या तुम यहाँ इसे लेने आए हो? फिर उसने मुड़कर युग की तरफ देखा और बोली, तुमने तो कहा था कि वो मेरे लिए आया है। जो आदमी रतिका के पास खड़ा हुआ था वो उसका भाई था, रितेश अग्रवाल। उसने रतिका को डांटते हुए कहा, रतिका, तुम क्या बकवास किए जा रही हो? उसने तुरंत घबराकर करण को देखा। पहले उसकी बहन ने उसे बताया था कि करण बहुत सालों से उससे प्यार करता है। अगर वो युग के साथ अपना रिश्ता तोड़ दे तो करण उससे जरूर शादी कर लेगा। स्टेटस में ग्रोवर्स का कोई मुकाबला नहीं था, और अगर जायसवाल खानदान की जगह उनका रिश्ता ग्रोवर्स में हो जाता है तो उनको बहुत फायदा होता। लेकिन इस वक्त करण को देखकर लग रहा था कि उसे रतिका जरा भी पसंद नहीं आई। अपने भाई के विपरीत रतिका को पूरा यकीन था कि करण उससे बहुत प्यार करता था, और उसने अपने भाई को जवाब देते हुए कहा, भाई, मैं अभी अपनी शादी युग से तोड़ना चाहती हूँ। मैं युग से शादी नहीं करना चाहती, मैं करण से प्यार करती हूँ। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। इतनी बड़ी पार्टी और उसमें इतने सारे लोग, जिसमें युग भी था। वो सबके सामने ऐसी बात कैसे कह सकती है? उसकी बात सुनते ही रितेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, रतिका, क्या बकवास करी हो तुम? फिर वो युग और करण को देखकर बोला, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। रतिका ने आज कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसीलिए कुछ भी बोली जा रही है। तभी अनामिका आग में घी डालते हुए बोली,
लेकिन उसे देख के तो नहीं लगता कि वो नशे में है। उसने तो सबके सामने दावा किया है कि वो और करण एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर वो शरारत से मुस्कुराते हुए रितेश से बोली, क्या आपने नहीं सुना था? लेकिन तब तो आपने उसे कुछ कहा नहीं, ऐसा क्यों? रतिका को उसकी बात सुनकर और गुस्सा आने लगा। जिस तरह से वो करण को देख रही थी, सब जानते थे कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। अनामिका ने उसे देखकर मुंह बनाया और बोली, इतनी ओवर एक्टिंग मत करो। क्या तुम अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल नहीं सकती? रतिका कुछ नहीं बोली। संजना ने तीखी नजरों से रतिका की तरफ देखा और कड़क आवाज में बोली, मिस रतिका, तुम युग की मंगेतर हो और फिर भी दूसरों के पति पर बुरी नजर डाल रही हो। क्या तुम्हें दूसरों के पति से चिपकना शोभा देता है? करण ने उसे कंफ्यूजन के साथ देखा और समझाते हुए बोला, वो चिपक नहीं रही थी, उसने तो बस मेरा कोट छुआ था। संजना उस पर जोर से चिल्लाई, तो फिर ये कोट उतार कर फेंक दो। ओके, करण ने बेपरवाही से कहा। उसके बाद उसने जो किया उससे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपना कोट उतारकर पास में रखे डस्टबिन में डाल दिया। उसने सच में संजना के लिए अपना कोट उतारकर फेंक दिया। सब ये लोग देखकर हैरान रह गए, यहाँ तक कि संजना भी। उसने तो ऐसे ही गुस्से में बोल दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि करण सच में अपना कोट उतारकर फेंक देगा। जो करण ग्रोवर इतना अहंकारी और क्रूर था कि उससे बात करना भी मुश्किल होता था, उसने इतनी आसानी से एक लड़की की बात मान ली। अगर अब भी लोगों को सच समझ नहीं आए तो फिर उनसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। ऐसे में तो रतिका जैसी औरत को पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन रतिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी। उसे अभी भी ये लग रहा था कि करण सिर्फ उसी से प्यार करता है। उसने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, करण, तुम उसे इग्नोर करो उसे तुम। अगर तुम उसे इग्नोर नहीं करोगे तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। संजना ने गर्व के साथ करण की तरफ देखा और बोली, करण, क्या तुमने सुना रतिका ने क्या कहा? वो चाहती है कि तुम मुझे इग्नोर करो। करण ने उसकी तरफ देखते हुए शांत भाव से कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने रहूं तो मैं रहूंगा, और अगर तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हो तो मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा। संजना उसका जवाब सुनकर बहुत खुश हो गई, लेकिन फिर गुस्सा होने की एक्टिंग करते हुए बोली, उसने कहा था कि तुम रोशनी की वजह से उसके साथ नहीं थे, तो क्या तुम जिस इंसान से प्यार करते हो वो रतिका है? मैं सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। करण ने ये कहकर युग को तीखी नजरों से देखा, जो उसके पास में खड़ा था और मासूमियत से अपना सर खुजा रहा था। तो अगर तुम अपनी बीवी को तलाक दे दोगे तो क्या फिर तुम रतिका से शादी करोगे? संजना ने मुस्कुरा के पूछा। उसकी आंखें कह रही थी, अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इससे पहले कि करण कुछ कह पाता, युग संजना के पास दौड़ कर आया। देखो संजना, करण यहाँ तुम्हारे लिए आया है, लेकिन जल्दी करो और उसके साथ वापस चली जाओ। संजना ने युग को घूरते हुए पूछा, अगर तुम्हारे कहने से मैं यहाँ से चली गई तो फिर मेरे आत्मसम्मान का क्या होगा? युग की हालत रोने जैसी हो रही थी। उसने संजना से मिन्नत करते हुए कहा, प्यारी संजना, तो फिर मैं अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए और क्या कर सकता हूँ? संजना ने उसे देखा और फिर करण की तरफ मुड़कर बोली, क्या तुम्हें कोट उतारने के बाद ठंड लग रही है? करण मुस्कुराकर बोला, अगर तुम मेरी बाहों में आ जाओ तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। करण ने उसे इतने प्यार से बोला था कि किसी का भी दिल पिघल जाए। संजना करण के पास आकर बोली, क्या तुम्हें युग का कोट चाहिए? संजना खुद भी करण के लिए तड़प रही थी, पर उसने उसे पहले कार पार्किंग में देखा था तो वो डर गई थी। लेकिन जब से वो उससे दूर थी तब से सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने करण को हक कर लिया। ये देखते ही रतिका पागलों की तरह चीखी, करण को गले लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन उसने तो कहा था कि वो किसी को करण के गले लगने नहीं देगी, उसकी बीवी को भी नहीं। ओहो, मेरे करण के गले लगने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम सच में बहुत मजाकिया हो। संजना ने ये कहते हुए करण की टाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी रानी की तरह पूरे हक से उसे होठों पर किस कर लिया। फिर किस करने के बाद उससे कहा, ये मेरा पति है, मैं उसे हक करूं या किस करूं, मेरी मर्जी। वैसे भी तुम्हें पहले गलतफहमी हो गई थी। जब वो दोनों लड़कियां करण और युग के बारे में गॉसिप कर रही थी तो मुझे इसीलिए गुस्सा आया था, क्योंकि मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। उस बात से तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे संजना सारी दुनिया को बताना चाहती थी कि करण उसका पति है और उसे संजना से कोई नहीं छीन सकता।
करण ने बहुत प्यार से संजना के सर पर हाथ फेरा। वो भी सारी दुनिया को दिखा रहा था कि वो उससे कितना प्यार करता है। सब लोगों को उनका प्यार देखकर बहुत जलन हो रही थी। जब रतिका से सहन नहीं हुआ तो उसने युग से कहा, युग, तुमने जैसा मुझे कहा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तुमने कहा था कि करण मुझे पहली नजर में देखते ही मेरा दीवाना हो जाएगा। करण के अलावा सभी ये सुनकर हैरान थे। संजना को ये यकीन नहीं हो रहा था कि युग ऐसा कुछ कह सकता है। युग बुरी तरह से फंस चुका था। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। रतिका आगे बोली, तुमने मुझे कहा था ना कि करण की सगाई हो चुकी थी, इसीलिए वो मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया था और मेरी वजह से उसने अपनी सगाई रोशनी के साथ तोड़ दी। बाद में उसने खुद को सिर्फ इसीलिए रोका क्योंकि तब तक हमारी सगाई हो चुकी थी और तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, इसीलिए वो हमारी सगाई तोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसने सच्चा प्यार सिर्फ मुझसे किया था। वो मुझसे बेरुखी से बात इसीलिए करता था क्योंकि उस लड़की ने झूठ बोलकर उससे शादी की थी और वो मेरा दिल तोड़ना नहीं चाहता था। तुमने ये भी कहा था कि हमारी सगाई टूटते ही करण उसे तलाक देकर मुझसे शादी कर लेगा। रतिका जैसे पागल हो चुकी थी। वो युग की शर्ट का कॉलर पकड़कर चिल्लाई, तुमने कहा था ना कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। युग ने गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया और बोला, बस बहुत हुआ, तुम पागल हो गई हो क्या? युग के चेहरे से पता चल रहा था कि उसे रतिका का बर्ताव देखकर उसे नफरत हो रही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उससे पीछा कैसे छुड़ाए। रितेश को अपनी बहन की बेइज्जती देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने आगे बढ़कर अपनी बहन को सहारा देकर उसे नीचे गिरने से बचाया और फिर युग से बोला, युग, तुम क्या कहना चाहते हो? युग अपने कंधे उचकाकर बोला, मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे यकीन है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग इस सगाई के पीछे की वजह जानते होंगे। रतिका भी ये बात जानती थी। उसने युग को हैरानी से घूरा, तुमने मुझे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था? ये सब तुमने इसीलिए कहा ताकि मैं खुद से ये रिश्ता तोड़ दूं? रतिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शुरू में वो सिर्फ करण की तरफ आकर्षित थी, लेकिन उसे पता था कि करण का दिल जीतना उसके लिए आसान नहीं था और जिस तरह से करण उसके साथ बर्ताव करता था, उसे साफ जाहिर था कि वो उसे जरा भी पसंद नहीं करता। उसने पहले इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसके लिए प्यार होना जरूरी नहीं था। वो उसी से शादी करना चाहती थी जिसे उसका परिवार चुनता। एक दिन युग ने अचानक उससे मिलकर कहा कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि उसका दोस्त उसे पसंद करता है। सब जानते थे कि करण और युग कितने गहरे दोस्त थे। ये सुनकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि शायद वो कोई और होगा, लेकिन युग ने उसे यकीन दिलाया कि करण ही है वो जो उसे प्यार करता है और वो उसे हमेशा छिप छिप कर देखता रहता था। उसने और भी बहुत सारी बातें बताई जिन्हें सुनकर रतिका को विश्वास हो गया। वैसे तो करण अभी भी उसे ज्यादा भाव नहीं देता था, लेकिन उसे लगा कि अगर युग कह रहा है तो करण उससे प्यार करता ही होगा। ये बात सच ही होगी। उस दिन जब वो गिरने वाली थी तो करण ने उसे सही वक्त पर संभाल लिया था, जबकि करण किसी भी लड़की पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज उसे पता चला कि वो सब झूठ था। करण का सच्चा प्यार सिर्फ उसकी बीवी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? युग ने उसे घूर कर देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, और क्या, तुमने क्या सोचा कि करण ग्रोवर तुम जैसी लड़की से प्यार करेगा? जब सारी बातें सामने आ गई थी तो अब झूठ का दिखावा करके क्या फायदा? रतिका ने संजना की तरफ देखा। पहले उसे लगा कि वो रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि उसने करण की जान बचाई थी। उसका करण की जिंदगी पर एहसान था, लेकिन इस लड़की का क्या? वो इस लड़की से मुकाबला कर सकती है? रतिका संजना से हारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। रतिका ने कड़वाहट से कहा, फिर क्या, वो इस जैसी स्लट से प्यार करेगा? संजना को उसकी बात सुनकर धक्का सा लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि युग ने शादी तोड़ने के लिए रतिका को धोखे में रखा। भले उसे रतिका बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन उसे धोखा देने के लिए उसे युग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसे इस मामले में जबरदस्ती घसीटा जा रहा था। संजना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो रतिका को मुंह तोड़ जवाब दे पाती, करण ने उसे एक हाथ से अपनी बाहों में लिया और रतिका से गुस्से से बोला, जबान संभाल कर बात करो। रतिका ने करण की तरफ देखा और उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसके दर्द से करण को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अग्रवाल परिवार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ग्रोवर्स को नाराज करने का खतरा मोल ले सके। अपनी बहन की तरफ देखते हुए रितेश ने करण से कहा, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बहन ने आज थोड़ी ज्यादा पी ली है, इसीलिए वो बिना सोचे समझे बोली जा रही है। करण ने उसे इग्नोर कर दिया और संजना की तरफ देखता रहा।
उसके एक्शन का मतलब था मेरी बीवी यहाँ है, वो जैसा चाहेगी वही होगा। अगर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। अगर वो जरा भी दुखी हुई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। संजना से माफी मांगना रितेश को गवारा नहीं था। ऐसा करने से उसे बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन वो चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर संजना से बोला, मिस संजना, अपनी बहन की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इस बार हम सबको माफ कर दो। संजना ने उसे नाराजगी से देखते हुए कहा, अगर मैं ये सब आपके कहने पर भूल जाऊं तो फिर उन सब इल्जामों का क्या जो आपकी बहन ने मुझ पर लगाए और मेरी इतनी बेइज्जती की। उसे देखकर लग रहा है कि उसे इन सब का कोई पछतावा नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? संजना की बात सुनकर रितेश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो बोला, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? संजना मुस्कुराकर बोली, अगर मैं ज्यादा बोल भी रही हूँ तो भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा, है ना? फिर उसने करण की तरफ देखा और बोली, क्या मैंने तुमसे शादी नहीं की? क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा सब कुछ तुम्हारा है? लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि वो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी बेइज्जती कर रहे हैं, है ना? ये सुनते ही रितेश के चेहरे का रंग उड़ गया। वो करण को समझाने लगा, मिस्टर करण, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ये लड़की सच में इसने इतनी बुरी तरह से फंसा दिया। अगर वो किसी लड़की को पलटकर जवाब देना भी चाहता तो भी करण की बीवी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी उसकी। करण को देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसकी आंखें बहुत रहस्यमय थी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी किसी शैतान की मुस्कान से कम नहीं थी। वो बोला, मिस्टर अग्रवाल, आप तो बहुत अच्छे से मामला सुलझाना जानते हैं ना? आपको यकीन है कि आप मेरी बीवी का अपमान नहीं कर रहे हैं? रितेश का चेहरा पीला पड़ गया और वो घबरा कर बोला, बिल्कुल नहीं, ऐसी लड़की को कौन पसंद नहीं करेगा। उसके मुंह से जैसे ये शब्द निकले वो पछताने लगा। संजना की बातों से वो पहले ही गुस्से में था। उसे सच में ऐसी लड़की पसंद नहीं थी। एक मिडिल क्लास जिसे अपनी औकात नहीं पता थी, लेकिन वो करण ग्रोवर की बीवी थी। ये सुनते ही संजना और करण दोनों को बहुत गुस्सा आ गया। दूसरी तरफ युग उसकी साइड में खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। अब जब आग लग ही चुकी है तो थोड़ा वो भी घी डाल दे। वाह, बहुत बढ़िया, तुम सच में बहुत बहादुर इंसान हो जिसने खुलकर अपनी राय सबके सामने रखी हो। बधाई हो। अनामिका ने मुंह बनाया तो वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन समीरा ने उसे बीच में बोलने से मना कर दिया। दूसरी तरफ रतिका का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। संजना ने करण की तरफ देखकर पूछा, मुंबई में अग्रवाल फैमिली भी जाने माने रईस है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम अभी उनकी कंपनी खरीद सको? करण ने बेपरवाही से कहा, युग और मेरे पैसे मिलाकर हो जाएगा। ये उसका अपना पैसा था जो उसने बिना ग्रोवर्स की मदद के अपनी मेहनत से कमाया था। मैं कहां से आ गया? तुम हो जो हमेशा रतिका को गिरने से बचाते रहते थे, इसमें मुझे मत फंसाओ। युग नाराज होकर बोला। उसके सारे किए कराए पर पानी फिर गया था। ऐसा लगता है कि हम अभी कंपनी नहीं खरीद सकते। चलो घर चलते हैं। जब युग की शादी होगी तो मैं उसे कोई गिफ्ट नहीं दूंगा। ये कहकर करण संजना को साथ में लेकर वहां से चला गया। ऐसा लग रहा था कि बात अभी यहीं खत्म हो गई है, लेकिन वहां मौजूद लोग जानते थे कि ऐसा होना नामुमकिन है। ये करण की चाल थी, युग को फंसाने की, जिसमें वो आसानी से फंस गया था। करण की बातों का दोहरा मतलब था कि या तो वो उसकी बात मान ले या फिर रतिका से शादी करने के लिए तैयार रहे। संजना को अग्रवाल फैमिली का बिजनेस खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने तो बस ऐसे ही कहा था, लेकिन करण और युग ने इस बात को बहुत गंभीरता से ले लिया था। इसका मतलब ये भी था कि अगर वो उनका बिजनेस हथिया लेंगे तो युग को रतिका से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। युग उसके पीछे भागा और बोला, करण, संजना, रुको जरा। संजना ने जाने से पहले उलझन भरी नजरों से अनामिका की तरफ देखा। अनामिका उसे देखकर मुस्कुराई, जैसे आंखों ही आंखों में कह रही थी, जाओ जाओ मेरी शेरनी। अनामिका ने मन में सोचा, कितनी अच्छी लड़की है ये, हमेशा ऐसी हंसते रहना। लेकिन तुम्हें पूरी दुनिया में शादी करने के लिए ये करण ही मिला था क्या? युग कार ड्राइव करते हुए बड़बड़ाता जा रहा था, तुम दोनों सच में, क्या तुम लोग मेरा साथ देने के लिए थोड़ा सा ड्रामा नहीं कर सकते थे? मैं अपने मकसद में सफल होने ही वाला था। रतिका ने मुझसे वादा किया था कि वो अपने जन्मदिन की पार्टी के बाद अपने पेरेंट्स को मना लेगी कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन देखो क्या हो गया। 1 महीने की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। दुनिया की सारी जगह छोड़कर तुम्हें अपना प्यार दिखाने के लिए उसी पार्टी में ही मिली थी क्या वो?
संजना ने पीछे की सीट पर बैठे हुए युग की सीट पर जोर से हाथ मारा और गुस्से से बोली, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? अगर तुम्हें रतिका से शादी नहीं करनी थी तो उसे साफ साफ बोल देते। तुम्हें इन सब के बीच में करण को लाने की क्या जरूरत थी? ऊपर से तुमने ये सब बकवास की और वो उसे प्यार करता है और उसके लिए मुझे तलाक दे देगा, और फिर भी तुम इतना गुस्सा दिखा रहे हो। मैंने तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। लगता है मुझे भविष्य में बहुत सोच समझकर दोस्त बनाने होंगे ताकि गलती से भी मुझे तुम जैसा दोस्त ना मिल जाए। फिर उसने करण को घूरते हुए पूछा, मैंने सही कहा ना? करण ने सीरियस होकर कहा, बिल्कुल। करण को देखकर लग रहा था जैसे उसके कहने का मतलब हो, ओ बीवी, तुम तो हमेशा से सही हो। युग उसे देखकर चिढ़ गया और मुंह बनाकर बोला, बीवी के आते ही दोस्त को भूल गया। देखो संजना, हम दोनों कितने गहरे दोस्त हैं ना, इसीलिए तुम्हें इतने छोटे से मामले में मेरी मदद करनी चाहिए थी, है ना? और मैं कौन सा सच में करण को तुमसे तलाक लेने को कह रहा था, रतिका को रिझाने को थोड़ी ना कह रहा था। संजना ने उसे फौरन गुस्से से घूर के देखा और बोला, क्या तुमने करण को उसे रिझाने के लिए नहीं कहा था? तो फिर वो रतिका के साथ फिल्म देखने, शॉपिंग करने और खाना खाने क्यों गया था? करण ने तुरंत मासूमियत से कहा, मैं नहीं गया। संजना ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, नहीं गए? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, तुम उसके साथ खाना खाने के लिए गए थे और जब वो गिरने लगी तो तुमने उसे बचाते हुए अपनी बाहों में ले लिया था। मैंने उसे बाहों में नहीं लिया था, वो मेरे पास खड़ी थी इसीलिए मेरे ऊपर गिरी थी। अगर मैंने उसे संभाला नहीं होता तो उसका पूरा शरीर मेरे ऊपर गिर जाता। संजना की नाराजगी अभी भी कम नहीं हुई थी। उसने करण से पूछा, क्या तुम्हें शुरू से युग का प्लान पता था और तुम उसकी मदद करने के लिए रतिका के साथ फ्लर्ट कर रहे थे? नहीं। अगर पता नहीं था तो फिर उसके साथ खाना खाने क्यों गए थे? संजना गुस्से से उबल रही थी। एक जेलस औरत पटाखे की तरह होती है। युग ने उस दिन मुझे खाने पर साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो युग की जगह रतिका थी। उसके बाद मुझे उसके प्लान के बारे में पता चला था, लेकिन जब उसने मेरी मदद मांगी तो मैंने साफ इनकार कर दिया। संजना चिढ़कर बोली, हाँ जरूर, तभी तुम आज उसके जन्मदिन की पार्टी में मौजूद थे। युग अब इन दोनों की नोकझोंक और नहीं झेल सकता था। उनकी लड़ाई में भी उनका प्यार झलकता था। युग बीच में बोला, करण तुम्हारा मैसेज मिलने के बाद वहां गया था। मैं कैसे विश्वास करूं? हो सकता है कि तुम दोनों मुझसे अभी भी झूठ बोल रहे हो। संजना अभी भी बहुत गुस्से में थी। इस बार करण ने उसे कोई सफाई नहीं दी और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपनी गोद में बिठाकर किस करने लगा। संजना को पहले बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि युग भी उनके साथ था, लेकिन वो खुद को जितना छुड़ाने की कोशिश करती, करण का किस उतना ज्यादा इंटेंस होता चला जाता। युग के डायरेक्शन से वो सिर्फ संजना का सिर देख सकता था, लेकिन उसे समझ में आ रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे थे। वो बोला, हे भगवान, क्या तुम दोनों घर पहुंचने तक का इंतजार नहीं कर सकते? मैं यहीं पर हूँ। करण ने संजना को अपने पास बिठाकर युग को घूर के देखा और बोला, शट अप। युग ने मुंह बनाया। जैसे उसने कुछ कहने की कोशिश की तो करण को घूरते देखकर चुप हो गया। उसने सोचा कि अब जब सारा प्लान चौपट हो गया था तो उसे आगे का प्लान बनाने के लिए करण की जरूरत थी, इसीलिए वो चुप हो गया था। पहले संजना कहती थी कि करण कहीं पर भी प्यार दिखाने लगता है, लेकिन वो भी बिल्कुल उसी की तरह हो गई थी। कई बार वो करण को चिढ़ाने के लिए बहुत कूल बनती थी, लेकिन वो बहुत से मामलों में काफी रूढ़िवादी भी सोचती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन लोगों ने किसी के सामने किस कर लिया था। अगर कोई अनजान होता तो बात अलग थी, लेकिन वो युग था। उसे ये सोचकर बहुत शर्म आ रही थी। संजना का मूड बहुत खराब था। वो बस अपनी बहन को ढूंढना चाहती थी ताकि उसके दिल को थोड़ा सुकून मिल सके, लेकिन जब वो घर पर नहीं थी तो करण युग के साथ मिलकर दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था, और जब उसे पता चला तो वो किस करके उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। उसे ये क्या कोई फिल्म लगती है जहाँ सच सामने आने के बाद हीरो किस करके हीरोइन को मना लेता है? ये सब सोचकर संजना का गुस्सा और बढ़ने लगा था। संजना ने करण को धक्का दे दिया और उसे घूर कर देखती रही, लेकिन करण उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था और उसे वापस किस करना चाहता था। इस बार संजना ने उसके हाथ पर मारा और दूसरी तरफ मुंह मोड़कर बैठ गई, लेकिन करण इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। उसने एक बार फिर संजना का मुंह अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की। युग उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा था। मुझे क्या पता था कि भोली भाली दिखने वाली संजना शेरनी निकलेगी, और करण उसे इतने प्यार से मनाने की कोशिश क्यों कर रहा है? उसे तो लड़कियों का ऐसे रूठना मनाना बकवास लगता था। भूल जाओ, भूल जाओ। वैसे भी खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है।
युग अपने दिल को तसल्ली देने के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं सोच सकता था। वैसे भी वो होटल पहुंचे। संजना कार से उतरकर वहां से जाने लगी। करण ने उसका सर पकड़कर उसे किस किया और उसकी वजह से अभी भी उसका सर चकरा रहा था। स्टूपिड कहीं का। संजना होटल में घुस गई। लिफ्ट लॉबी के पास वो एक लंबे कद के दुबले पतले लड़के से टकरा गई, जिसके बाल काले थे और उसके चेहरे पर मास्क पहना हुआ था उसने। उसकी आंखों में बहुत मासूमियत थी। भले ही वो बहुत हल्के से टकराई थी, लेकिन वो लड़का उसके झटके से बुरी तरह से लड़खड़ा गया था, जैसे उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत ना हो। तभी अचानक एक आदमी ने पीछे से आकर उसे गिरने से बचा लिया। उस आदमी ने सूट पहन रखा था और वो दिखने में बहुत हैंडसम था। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत अमीर बिजनेसमैन है। उस आदमी का बॉडीगार्ड जो उसके पीछे खड़ा था, संजना से बोला, तुम देखकर नहीं चल सकती? संजना माफी मांगते हुए बोली, सॉरी। गलती भी उसी की थी। उसका ध्यान कहीं और था, इसीलिए वो इस बीमार लड़के से टकरा गई थी। तब तक युग और करण भी उसके पास पहुंच गए थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है? जब करण ने संजना के पास खड़े बॉडीगार्ड को घूर के देखा तो वो घबराकर पीछे हट गया और उसने बॉस से बोला, मिस्टर कबीर? संजना ने कबीर की तरफ देखा और माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जल्दी में थी इसीलिए मैंने उन्हें देखा नहीं। फिर उसकी नजर उस कमजोर लड़के पर पड़ी जिससे वो टकराई थी। उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? कबीर ने सबके सामने खड़े 3 लोगों को देखा और फिर उसने अपने पास खड़े उस कमजोर लड़के को देखा, जैसे उसे कहना चाहता हो कि माफ करने का फैसला उसका होना चाहिए, क्योंकि वो उसे टकराई थी। जब उस लड़के ने संजना की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराकर कबीर से कहा, कोई बात नहीं, वो ठीक है। कबीर ने आगे कुछ नहीं कहा और उस लड़के को लेकर वहां से चला गया। जब वो लड़का संजना के पास से गुजरा तो उसने एक बार फिर संजना की तरफ देखा। जैसे ही उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, संजना हैरान रह गई। उसकी आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? सिर्फ उसकी आंखें ही नहीं बल्कि वो पूरा जाना पहचाना सा लग रहा था। संजना को लग रहा था जैसे वो उसे अच्छे से जानती है, लेकिन देखने में वो दोनों अजनबी थे। इसके अलावा वो शायद बीमार भी था, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क क्यों पहना हुआ था? और अगर वो इतना बीमार था तो हॉस्पिटल जाने की जगह यहाँ क्या कर रहा था? तभी करण बोला, वो लोग जा चुके हैं, तुम कब तक उन्हें देखती रहोगी? करण उसका बर्ताव देखकर खुश नहीं था। संजना ने उसे घूर कर देखा और फिर सीधा लिफ्ट में घुस गई। करण को जलन में देखकर युग मुंह बनाकर बोला, वो मास्क वाला लड़का इतना कमजोर और लड़कियों जैसा क्यों दिख रहा था? संजना को भी लगा जैसे वो लड़की हो। वो आंखें, आखिर उसने उसे कहाँ देखा था? जब वो अपने कमरे के बाहर पहुंची तो उसने करण और युग को उसके पीछे आते देखा। उसने गुस्से से पूछा, अब तुम लोग यहाँ तक मेरे पीछे आओगे? करण ने मुड़कर युग को देखा और कहा, तुम यहाँ से जाओ। युग को ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो चिढ़कर बोला, क्या? मैंने तुम्हारे जैसे बेरहम इंसान को नहीं देखा। वो करण और संजना की बात नहीं मानना चाहता था और जानबूझकर उनके बीच में कबाब की हड्डी बनना चाहता था। लेकिन संजना ने मुंह बनाकर बोला, मैंने तुम दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहा है। फिर उसने करण से कहा, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती हूँ तो तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। करण कुछ नहीं बोला। उसने कुछ ज्यादा जल्दी वादा कर दिया था। संजना ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। युग अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा और करण उसे घूर के वहां से चला गया। युग हंसते हुए बोला, क्या तुम हार नहीं मानोगे? देखो, तुम्हें भी कमरे से निकाल दिया। करण ने उसे मुड़कर देखा। तुम्हें क्या पता, शादीशुदा कपल ऐसे ही लड़ाई करते हैं। तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई ना, इसीलिए तुम्हें समझ में नहीं आता। युग फिर भी हंसता रहा। करण आगे बोला, तुम्हारी अभी शादी इसीलिए नहीं हुई क्योंकि तुम्हारे जैसे प्लेबॉय से कोई लड़की प्यार नहीं करेगी। युग का मन रोनी जैसा हो गया था। कोई दोस्त इतना बेरहम कैसे हो सकता है? इसीलिए उसने चिल्लाकर कहा, अब तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे? अगर हिम्मत है तो अपनी बीवी के सामने करके दिखाओ। करण बोला, वो एक लड़की है, क्या तुम भी लड़की हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरा दिमाग मत खाओ। युग उसे देखकर मुंह बनाता रहा।